हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जीवन में कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं जो हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। ये गलतियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन इसके परिणाम ऐसे होते हैं कि हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाबा की उस चेतावनी के बारे में जो हमें इस तरह की गलतियों से बचा सकता है। बाबा ने कहा था, मेरे बेटे यह गलती मत करो। लेकिन बाबा किस गलती की बात कर रहे हैं? ये कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और अगर हम इनको नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप महाराज जी के संदेश को गहराई से समझ पाएंगे। बाबा की चेतावनी सिर्फ एक वाक्य नहीं है, जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी है। बाबा की बात गहरी है, और अगर हम उन्हें समझ लें तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाबा जी हमें 3 मुख्य बातों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि महाराज जी हमें किस बात से आगाह करना चाहते हैं। पहली बात तो बाबा की है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में हर निर्णय का भविष्य पर, हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम जल्दबाजी या लालच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं तो हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। हर कदम उठाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए, सोच समझकर अपना निर्णय लें, क्योंकि जीवन में पछताने के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा की चेतावनी का वास्तविक अर्थ क्या है? सतर्क रहें और सोच समझ कर निर्णय लें। किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, और यह आपको जीवन के लिए सबक सिखा सकती है। महाराज जी का कहना है कि जिन गलतियों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, वह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है, फिर चाहे वह शिक्षा, कैरियर या पैसे का फैसला हो। इसी से संबंधित महाराज जी एक उदाहरण से हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। रवि नाम का एक लड़का था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर वह किसी योजना में बहुत पैसा लगाता है तो उसे दुगना लाभ मिलेगा। बिना किसी जानकारी के रवि ने अपना सारा पैसा योजना में लगा दिया। उन्होंने अपनी बचत इसमें लगा दी। कुछ ही महीनों में पता चला कि योजना फर्जी है, और रवि का सारा पैसा डूब गया और वह कर्ज माफ़ कर दिया गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, कर्ज में डूब गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, मेरे बेटे जल्दी मत करो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इंतज़ार करें और सोचें, फिर दूसरा कदम उठाएं। इस स्तंभ में महाराज जी भी कहते हैं कि लालच व्यक्ति को अंधा कर देता है। हम बहुत जल्दी उन चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो हमें एक आसान रास्ता दिखती है, लेकिन यह लालच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सीमा नाम की महिला को फर्जी लॉटरी कंपनी के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी ने कहा था कि अगर उसने तुरंत पैसे जमा कर दिए तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सीमा ने लालच में पैसे दे दिए, लेकिन अंत में उसे धोखा ही मिला। तो लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सावधान रहें। बाबा हमें लालच से दूर रहना, मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि जो भी चीज़ें गलत संगत और भावनाओं में बहकर फैसले ले लिए जाते हैं, फैसले हमें नष्ट कर सकते हैं। अजय एक स्मार्ट लड़का था, लेकिन वह कॉलेज में पूरी संकट में पड़ गया और ड्रग्स लेने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी और उनका भविष्य अंतमय हो गया। अब वह बाद में पछताता है कि और फिर भी अपने जीवन के उन अनमोल पलों को बर्बाद कर देता है। उन पलों को वापस नहीं पा सकता। बाबा की चेतावनी है कि संगति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहो और बुरे लोगों से दूर रहो। अब सवाल यह है कि बाबा द्वारा दी गई 5 शिक्षाओं को अपनाकर हम
अपने जीवन को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं क्या है वो 5 अमूल्य शिक्षाएं। सबसे पहले, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। सोच समझ विचार कर लें और फिर निर्णय लें। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है तो सावधान हो जाइए। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि बड़े फैसले लेते समय अपने बड़ों, शिक्षकों या अनुभवी लोगों से सलाह लें, उनकी राय आपको सही दिशा दिखाएगी। और चौथा, महाराज जी कहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपका अच्छा चाहते हैं और गलत सोचते हैं उनके साथ बिल्कुल ना रहें, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं और आखिरकार आपको अपने जीवन में बर्बादी के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और पांचवें, महाराज जी कहते हैं कि क्रोध, भय और खुशी में बहकर कोई निर्णय ना लें, शांत मन से सोचना अत्यंत आवश्यक है। बाबा की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि जीवन में इतना छोटा है, अनमोल है, यह गलतियों का मैदान नहीं है। हर कदम सावधानी से उठाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए महाराज जी का कहना है कि सोच समझ कर सही कदम उठाएं। याद रखें कि जीवन में कभी भी जल्दबाजी न करें, कभी भी लालच में न फंसें, हमेशा गलत संगत से दूर रहें और सोच समझ कर निर्णय लें। बाबा की यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनमोल मंत्र भी है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। महाराज जी, कहा जाता है कि आज के आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं और हर कदम पर आपके सामने पैसे कमाने के लिए नए तरीके लाते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। कई अन्य काम होते हैं जो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। वे आवश्यक रूप से आपको ऐसी गतिविधियों में धकेल देते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानना होगा, अपने जीवन में उन सभी का पता लगाना होगा और उन्हें कर्तव्य वचन में अपनाना होगा, क्योंकि कई लोग जो कहते हैं उससे आप अपने जीवन में फंसे रहते हैं और बिना सोचे समझे कोई गलत निर्णय लेकर आप अपने आप को और अपने परिवार को पूरी असुरक्षा के घेरे में डाल देते हैं। तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उससे आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। जो आपके भविष्य के साथ होने वाला है उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। और महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में जो कलयुग है, इस कलयुग के युग में मनुष्य को हर कदम बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर कदम पर आपके साथ कई प्रकार की अन्यायपूर्ण ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति अनजान होता है और वह अपने जीवन में इसे पहचान नहीं पाता है और अंत में जब उसे अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है तब उसे स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि किसी के जीवन में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का सानिध्य ना हो वह उस प्राणी के समान है जो घने जंगल में खो जाता है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाता है। तो आप एक सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। और आपको मैं आज के अंत से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में महाराज जी जैसा महान गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराज जी के अनकहे शब्द हैं कि मैं गुरुओं का भी महान गुरु हूँ। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन में गुरु की तलाश कर रहे हैं और इसमें असफल रहे हैं तो तब आपके जीवन में महाराज जी के अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता है। इसीलिए महाराज जी के पवित्र स्थानों पर जाकर महाराज जी को शीश झुकाकर उनके दर्शन करें और उनके गुरु शिक्षा लें। महाराज जी से यही गुरु शिक्षा लें। वह महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अनगिनत लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ें। महाराज जी की यह गुरु दीक्षा सभी के लिए समान है। इसीलिए महाराज जी से गुरु शिक्षा लें और अपने जीवन में लौट आएं
और आप देखेंगे कि जब आप पहली बार महाराज जी के धाम की यात्रा करेंगे तो आपको वहाँ से दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। उसी के साथ आप अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल सकता है और महाराज जी का साथ हमेशा आपके साथ रहता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो भी एक बार मेरे साथ जुड़ जाता है मैं उसके जीवन की सभी परेशानियां और समस्याओं को पहले ही दिन में दूर कर देता हूं और मैं उसे सदा सद्बुद्धि प्राप्त करवाता हूं ताकि व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ समाज के लोगों के हित के लिए अनेक कार्य करे। तो यह था महाराज जी का दिव्य संदेश। हमें उम्मीद है कि यह संख्या आप सभी के लिए फलदायी होगी। इसी कामना के साथ अब अवकाश लेने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले नित्य प्रार्थना का समय है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सबको सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें। यह सारी सृष्टि और सारा संसार समुद्र हो, इसी कामना के साथ अब हम अवकाश लेते हैं। और जो भक्त हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारी वीडियो को और पसंद करते हैं और जो हमारी वीडियो को और ज़्यादा देखना चाहते हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।